सुचरिता कुकरेती और सीधे महाभारत मुंबई स्पेशल लेकर आ रही हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर से। सुशांत सिंह राजपूत का यही मॉ ब्लांका घर जो अपने अंदर सुशांत की मौत का राज छुपाए हुए है, लेकिन सुशांत के करीबी, सुशांत के परिवार वाले, सुशांत के दोस्त, आप और हम चाहते हैं कि वो राज बेपर्दा हो, सुशांत के हत्यारों के नाम सामने आए। और इसीलिए आज महाभारत में सुशांत के करीबी बोलेंगे, सुशांत के दोस्त बोलेंगे, सुशांत से जुड़ी आवाजें आज महाभारत में फिर से आवाज उठाएंगी कि सुशांत के हत्यारों के नाम सामने लाओ। संपूर्ण क्रांति की बात होगी, सुशांत के हत्यारों को पकड़ने की बात होगी। आज महाभारत सुशांत सिंह राजपूत के इसी मॉ ब्लांका के घर से, जिसमें आज सुशांत के हत्यारों को सजा दिलाने का आह्वान एक बार फिर होगा। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सुशांत के घर से ये महाभारत। सुशांत के लिए अब संपूर्ण क्रांति। ये डिले क्यों हो रहा है? मतलब केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। जल्द करो पड़ताल वरना भूख हड़ताल। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। सीबीआई जांच जारी, इंसाफ की कब आएगी बारी? सुशांत के लिए इंसाफ में देरी मंजूर नहीं। सुशांत की आत्महत्या की जो इंक्वायरी है ये सीबीआई ने जल्दी पूरी करनी चाहिए। सुशांत के लिए इंसाफ का महामिशन। जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिलेगा, आवाज उठाते रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए एक महामिशन जारी है। सुशांत की संदिग्ध मौत को 100 दिन से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक सुशांत के कातिल आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में सच सामने आने में देरी की वजह से लोग अधीर हो रहे हैं। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह के बाद उनके दोस्त और करीबी देरी पर सवाल उठा रहे हैं। सच आने में देरी से धैर्य जवाब दे रहा है। अब सुशांत के लिए संपूर्ण क्रांति का वक्त आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त रहे कोरियोग्राफर गणेश हिवरकर और पूर्व सहयोगी अंकित आचार्य ने भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। दोनों 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन से 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हर तरह से कोशिश यही रहेगी, जब तक सांस इस शरीर के अंदर आती जाती रहती है तब तक यही कोशिश रहेगी कि सुशांत के लिए लड़े। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला भी 2 अक्टूबर से दिल्ली के राजघाट पर इंसाफ के लिए अनशन करेंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई से हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों को लेकर कहा कि वो देरी की वजह से परेशान हैं। इस बीच सीबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि सुशांत की मौत की जांच हर पहलू से जारी है। हत्या के एंगल से भी जांच चल रही है। सुशांत और दिशा की संदिग्ध मौत का कनेक्शन भी सामने आया था। खबर है कि मुंबई पुलिस ने अब तक सीबीआई को दिशा की फाइल तक नहीं सौंपी है। सवाल है, सीबीआई ने सुशांत और दिशा की मौत पर मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की? क्या ड्रग्स गैंग जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में सुशांत सिंह राजपूत के घर से लेकर आ रही हूं। सुशांत के अंत के बाद, सुशांत की मौत के बाद अभी भी सुशांत को उनके करीबी अपने अंदर जीवित रखे हुए हैं। और इसीलिए आज महाभारत में वो आवाजें गूंजेंगी जो सुशांत को इंसाफ दिलाने की बात उनकी मौत के बाद से करती आई हैं। मैं आज महाभारत में पहला सवाल उठा रही हूं, सुशांत को इंसाफ की संपूर्ण क्रांति का वक्त आ गया है क्या? सवाल मैं आज उठा रही हूं कि जल्द करो पड़ताल वरना भूख हड़ताल, क्योंकि अंकित, गणेश, सुनील सब कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सवाल आज महाभारत में उठा रही हूं। सीबीआई जांच में जारी है, लेकिन इंसाफ की कब आएगी बारी, क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं। महाभारत में आज मैं सवाल उठा रही हूं, मुंबई पुलिस ने दिशा की फाइल सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी है, क्योंकि दिशा की मौत सुशांत की मौत से जुड़ी हुई है। और आज महाभारत में मैं सवाल उठा रही हूं कि ड्रग्स गैंग जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है क्या? मेरे साथ आज महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। सुशांत की इंसाफ की आवाज उठाने वाले वकील इश्करण भंडारी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त गणेश हिवरकर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के पर्सनल मैनेजर रहे दोस्त अंकित आचार्य। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के जिम पार्टनर सुनील शुक्ला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के दोस्त युवराज सिंह।
ये सारी वो आवाजें हैं जो सुशांत के इंसाफ की मुहिम को आगे बढ़ाती रही हैं और इसीलिए आज मैं कह रही हूं महाभारत में सुशांत को इंसाफ दिलाने की ये मुहिम हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी भी जुड़ रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रखेंगे, एक्टर आकाशदीप साबिर मेरे साथ जुड़ेंगे और साथ ही विनोद सिंह। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इश्करन आपके पास आ रही हूं। गणेश अंकित मेरे साथ आज बने हुए हैं, सुनील मेरे साथ बने जो जिम पार्टनर है, वो कह रहे हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे अगर सुशांत को इंसाफ नहीं मिला। हम लगातार इंतजार कर रहे हैं सुशांत के हत्यारों तक कब जाएंगे जांच के हाथ। इश्करन। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि सुशांत के लिए लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत देर से इस बात के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब मैं 1 जुलाई को घुसा था, इसलिए घुसा था केस के अंदर क्योंकि इतनी जनता जुड़ी हुई थी। जनता बार बार कहती थी कि इसको लीगली उठाया जाए। लीगली उठाया गया, सीबीआई तक पहुंचाया गया, पर अब 40 दिन से सीबीआई मौन बैठी हुई है। आज की प्रेस रिलीज मैंने देखी, पर मैं इसको भी मौन ही, पर मैं इसको भी मौन ही बोल, एक मिनट इंटरप्ट मत कीजिए। आप तो सीबीआई पे भी सवाल उठा रहे हो। मैं इसको भी मौन ही बोलता हूँ क्योंकि हमें अंत में एक मिनट किशोर जी, मैं सवालों के जवाब ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इसीलिए इश्करन को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। इश्करन बोलिए। जी, ये देखिए, बात ये नहीं है कि सीबीआई के अंदर, अरे इतना बैड ऑडियो मत कीजिए, चुप रहिए, आपकी बारी पे आप बोल दीजिएगा। क्यों इतना उत्साहित हो रहे हैं? आराम से बात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है सीबीआई मैं गणेश अंकित सुनील, मुझे ये बताइए गणेश, आप भूख हड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं? आप भूख हड़ताल पर बैठना चाहते हैं क्योंकि सुशांत के हत्यारों तक अभी नहीं पहुंच पाई है जांच। क्यों ना करूं भूख हड़ताल की बात? आपको लग रहा है बहुत बड़े नाम है? मैंने कल, बिल्कुल बड़े नाम है, मैं तो बता रहा हूँ ना, 13 जून को जिसका बर्थडे था, ऐसा कौन सा नेता है जिसको शिवसेना और मुंबई पुलिस बचा रही है? वो था इसमें इन्वॉल्व। और तुम्हारा जो भाई दुबई भाग गया, उसका भाई इन्वॉल्व है। उसके रिलेशन में जो नया एक्टर आया 7 साल से स्ट्रगल कर रहा है, वो इन्वॉल्व है। अरे भाई, तुम्हारे उपोषण को समर्थन है हमारा। आइए चुप देखो, अरे आवाज बंद करो, आवाज नहीं दबा सकते हो तुम। सीबीआई की बात, आप सीबीआई पर तंज कसते हैं। गणेश चाहते हैं सीबीआई हत्यारों तक पहुंचे, आपके गृह मंत्री, आपके महाराष्ट्र के गृह मंत्री तंज कसते हैं, ये फर्क है। एक मिनट, आपके साथ सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब है। चुपचाप सुन लो पहले, चुपचाप सुनो। कल, अरे चुप कल राबिया खान, जो जिया खान की माँ है, उससे बात हुई मेरी। कल राबिया खान जी से बात हुई मेरी, उन्होंने कहा सीबीआई को सारे सबूत दे चुकी थी वो, उसके बाद भी ये केस की सूरज पांचोली का स्टेटमेंट तक नहीं आया। एक बात कैसे घूम रही है, 7.5 साल से घूम रही है, उनका केस तो सीबीआई के पास गया था, क्या हुआ? मैं एक चीज पूछ रही हूँ, पहले किशोर तिवारी, मैं एक चीज कहूंगी आपसे, आप सवालों की बौछार इन पर क्यों अपनी उतार रहे हैं? आप सवालों की बौछार इन पर क्यों उतार रहे हैं? गणेश, अंकित, इश्करन, ये सब लोग, ये वो आवाजें हैं जो इंसाफ की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन आपको उन्हीं से सवाल पूछने। आपको प्रॉब्लम है भूख हड़ताल से? आपको प्रॉब्लम है भूख हड़ताल से? आपको क्या प्रॉब्लम है भूख हड़ताल से? एक मिनट, आप मुकदमे की बात कर रहे हैं, मैं इश्करन पे जाऊंगी, इश्करन को स्क्रीन पर रखिए प्लीज। मैं एक बार इश्करन पर जा रही हूँ। गणेश, अंकित, सुनील और इश्करन, मैं आपसे पूछ रही हूँ, बार बार ये कहते हैं आप कोर्ट चले जाइए, आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। मुझे ये बताइए, मुंबई पुलिस ने जो जांच की, एक मिनट, उस जांच में कुछ नहीं निकला, फाइलें तक ट्रांसफर नहीं की गई, सबूतों का क्या हुआ? ये सवाल तो हम उठाएंगे। एक मिनट, इश्करन, सुचरिता, अगर आप तो हम आराम से बात कर पाए यहाँ पे। हाँ। ये क्या हैकल कर रहे हैं? इश्करन बोल रहे हैं। एक मिनट गणेश, रुकिए। हाँ। ये ना यहाँ पे इनको कानून की समझ है, ना सिस्टम की समझ है, सिर्फ शोर मचाने आए हुए हैं।
एक बात आप समझिए, यहाँ पे बहुत साफ सी बात है कि सीबीआई से अगर 40 दिन बाद ये पूछा जाए कि सीबीआई ने क्या किया है, सीबीआई क्या कर रही है, तो ये जस्टिस ही मांग रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। कोई राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे किसी को। ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, वर्कर्स आते हैं और सिर्फ शोर मचाते हैं। बात साफ और सीधी है, अगर मुंबई पुलिस की जांच में खोट लग रही थी तभी सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को दिया, तभी कोई सीबीआई के पास गया, क्योंकि मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तो उसके अंदर कमी थी। अब 40 दिन, ये पहला दिन नहीं है, सीबीआई को केस गए हुए 40 दिन हो चुके हैं। तो ये एक लॉजिकल बात है जहां लोग पूछेंगे। एक मिनट किशोर तिवारी, आपको क्या पार्टी की, किशोर तिवारी जी, आपको क्या पार्टी की मीटिंग्स में बोलने का मौका कम मिल रहा है? एक बार इश्करन को थोड़ा बोलने तो दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। मेरी आपसे सर दरख्वास्त बस इतनी है, आप सर मेरे से दरख्वास्त बस इतनी है कि उन आवाजों को उठने दीजिए जो सुशांत के इंसाफ के लिए उठ रही हैं। आप इनका फीडर अपनी टीम को बोल के प्लीज 2 मिनट फीडर कम कर दीजिए कि आराम से जनता से बात कर पाए, जो जरूरी बात है। ये नॉन स्टॉप वर्बल एरिया चल रहा है यहाँ पे, जिसमें कोई एक मिनट सुनील के पास मैं जाऊंगी। इश्करन आप सुनिए, आज हमारे साथ आकाशदीप भी है। आकाशदीप आप भी सुनिए, इश्करन सुनिए। गणेश, अंकित, सुनील जो कि उनके जिम पार्टनर थे सुशांत के, युवराज जो कि सुशांत के दोस्त हैं, ये सब क्यों आ रहे हैं, क्यों आगे आवाज उठा रहे हैं कि सुशांत के हत्यारों को पकड़ो? वो मानते हैं कि ये हत्या है, वो मानते हैं ये हत्या है, वो ये नहीं कह रहे कि सच पता लगाओ, वो कह रहे हत्यारे पता लगाओ। एक मिनट, अरे बयान देने को बोलो ना सीबीआई आगे क्वेश्चन करने। मैं एक मिनट जरा मैं बोलता हूँ, नहीं आता। आज आप, अरे तुम कहाँ से आ गए? आज आप सीबीआई पर सवाल इतनी जल्दी उठा रहे हैं। मुंबई पुलिस पर आज तक आपने सवाल नहीं उठाया, आप कह रहे हैं चुप रहिए, मुंबई पुलिस पर कोई सवाल मत उठाइए। अरे सीबीआई से उठा रहे आप किसको नहीं छोड़ते हो? आप यूनाइटेड नेशन जाइए, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के पास जाइए। उनको भारत के संविधान पे भरोसा नहीं है ना? आपको एक विनंती, जरा 1 मिनट आप चुप रहिए, मेरे को बोलने दीजिए। पहले बता देता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के बाद 65 दिन, अरे बोलने दीजिए, 65 दिन आपने लिया, ठीक, उसके बाद सीबीआई आई, सीबीआई की 41 दिन हो गई। दूसरा क्या हो रहा है बताओ? मेरे दोस्त के मौत के ऊपर राजनीति की जा रही है। आपको ये मजाक लग रहा है? आप यूनाइटेड नेशंस चले जाइए, आप उधर चले जाइए, इधर चले जाइए, आपके लिए सिर्फ मजाक है सर। और ये मुझे लगता है आपके शब्दों में, आपकी आवाज में, आपके शब्दों में ये नजर आता है कि आपके लिए सिर्फ मजाक है। लेकिन जो लोग यहाँ आज महाभारत में बैठे हैं उनके लिए मजाक नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों पर लगाम लगाकर बोलिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार है सुशांत के लिए। आप क्या करने को तैयार है? क्या करने को तैयार है आप? आपने एक शब्द नहीं बोला। ये लोग भूख हड़ताल करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर बैठकर तंज कसना है कि यहाँ यूनाइटेड नेशन चले जाइए। आकाशदीप को लीजिए। आकाशदीप, मैं अंकित के पास जा रही हूँ। अंकित, आकाशदीप, अंकित बताइए मुझे, आप कह रहे हैं मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। क्यों भूख हड़ताल पर बैठेंगे आप? जी, क्योंकि इसलिए बैठूंगा क्योंकि अभी सीबीआई अभी जब आई है, क्योंकि हम लोग जब फर्स्ट डे से हम लोग सुशांत भैया के लिए लड़ रहे थे तो पुलिस का कोई भरोसा नहीं हुआ। क्या किया पुलिस ने? कुछ नहीं किया। जो क्राइम सीन पे था उसको पकड़ना चाहिए था। वो क्या करे, महेश भट्ट को बुला रहे, एक्टर्स को बुला रहे, एक्टर को बुला रहे, ये क्या जो क्राइम सीन है उसको बुलाओ ना, वो क्यों नहीं कर रहे? एविडेंस है जो भी मिटा दिए। अब सीबीआई, जब हम लोग हल्ला बोल दिए, सीबीआई भी आया, सीबीआई भी 40 दिन से कुछ नहीं कर रहे। एनसीबी ने कर रहे हैं, ये सब बात नहीं, एनसीबी सर लोग कर रहे हैं, जो लोग अपडेट दे रहे हैं। सीबीआई को भी तो अपडेट देना चाहिए ना, अपडेट तो सीबीआई को भी देना चाहिए। इसलिए क्यों नहीं दे रहे वो इनको अपडेट? कम से कम जो भी इनका जो भी फैन है, फैन को इंतजार है अपडेट का, क्यों नहीं आ रही अपडेट? अब विसरा रिपोर्ट क्यों डिले हो रहा है? एक हफ्ता से आ रहे, बोले नहीं, एक हफ्ता से विसरा रिपोर्ट बोले कि आएगा, नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग बैठना चाहते हैं भूख हड़ताल पे 2 अक्टूबर को। मैं आकाशदीप आपके पास आ रही हूँ। आकाशदीप, जो बात इश्करन ने कही, मैं उसी पर आऊंगी कि ये पूरी इंसाफ की मुहिम के लिए आवाजें उठ रही हैं महाभारत में, हर एक व्यक्ति जिसने अपने आप को जोड़ा है इस मुहिम से। लेकिन यहाँ किशोर जी जैसे भी कुछ है जो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चले जाइए।
मैं आपसे ही उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि आप इस तरह से तंज कसेंगे आकाशदीप, लेकिन हमें इंतजार है, हमें इंतजार है और हम पूछेंगे कि हत्यारे कौन है। ये लगता है कि ये बात करने दीजिए। मुझे लगता है ये चीप डायलॉग है, ये नहीं बोलना चाहिए, ये टॉन्ट की तरह, ये सरकाज़म लगता है। रही बात जो अभी तक केस का ब्रेक थ्रू नहीं मिला है, मेरी ये फीलिंग है सुचरिता कि नाउ हमने केस इंडिया के हाईएस्ट बॉडी को दे दिया और सीबीआई, ईडी, पीएमएलए, नारकोटिक्स सारे लगे हैं। 40 दिन बेशक हो गए हैं बिना कोई रिपोर्ट के, जैसा वो बता रहे थे सुशांत के दोस्त। मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात, लेकिन अगर उनको थरा और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी है और हम सबकी ये मांग थी कि सीबीआई को लाने दो, तो आई अंडरस्टैंड इमोशन। आप लोग इम्पेशेंट हो रहे होंगे क्योंकि जस्टिस चाहिए आपको। थोड़ा सा मेरे ख्याल से नाउ दैट वी हैव इंडिया के हाईएस्ट बॉडी को दे दिया है तो वेट करें। अभी वे उनको भी बोलेंगे आप भी कुछ नहीं बता रहे, तो ये प्रेशर क्रिएट करके मुझे तो नहीं लगता कुछ हासिल होगा। बट आई एम श्योर वो लोग सही राह पे जा रहे होंगे, बहुत जल्द कुछ पता चलेगा। वो सीबीआई रोज आके बाहर रिपोर्ट सर, इस बात को समझिए आकाशदीप के प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक नहीं है, ये प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक नहीं है, ये एक आवाज है, वो इस इंसाफ की आवाज है जिसको ये उस दिन से उठा रहे हैं जिस दिन से सुशांत की मौत हुई है। ये इनके लिए दिल से जुड़ी हुई खबर है, ये दिल से जुड़ा हुआ मामला है। आप इसे समझ रही हैं? तो प्रेशर टैक्टिक नहीं है ये, इसे प्रेशर टैक्टिक करके इस पर सवाल मत उठाइए ना सर। मुझे दुख होता है जब आप कहते हैं प्रेशर टैक्टिक। अरे सुचिता, आपको हर चीज सेंसेशनलाइज कर, आपको हर चीज ना जब तक सेंसेशनल ना हो आप चैन से नहीं बैठती। मैंने प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कहा, ये आप करके धमाल मचा रही हैं। मैंने कहा आपकी आवाज मुझे प्रेशर में आएंगे, मुझे आपकी आवाज कंटिन्यूस टूट कर आ रही है, मैं सुन भी नहीं पा रही हूँ आपको, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ आकाश जी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सेंसेशनलिज्म की बात आपने कही, और मैं आपको ये बता दूं अगर आपको सेंसेशनलिज्म लग रहा है, ये सेंसेशनलिज्म लग रहा है तो सर आप उस भावना को नहीं समझ रहे। नो आकाशदीप, आई हैव टू से दिस, आप उस भावना को नहीं समझ रहे हैं। मैं यहाँ मुंबई की सड़कों पर शो कर रही हूँ, मैं सुशांत के घर आकर शो करती हूँ और आपको मैं बता रही हूँ लोग दूर दूर से आते हैं ये हमें बोलने कि हत्यारों को पकड़वाइए। मैम, हमें आपसे उम्मीद है। मैं इश्करण के पास जा रही हूँ, सुनिए इश्करण, मैं आपको ये बता रही हूँ इश्करण, लोग दूर दूर से आते हैं ये कहने कि हत्यारों को पकड़वाइए, रिपब्लिक भारत से, रिपब्लिक से हमें उम्मीद है। ये है वो कनेक्ट, वो जुड़ाव जिसकी मैं बात कर रही हूँ। इनको सेंसेशनलिज्म नजर आता है इश्करण। सुचरिता, जिन लोगों का जुड़ाव जस्टिस के साथ है, जो लोग 14 जून से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका इमोशन कई लोग नहीं समझ पाएंगे। आकाशदीप ने तो नॉर्मल बात की है, रीजनेबल बात की है, उससे पहले लोग मजाक और व्यायाम उड़ा रहे थे उसका। यहाँ पे एक बात आपको समझनी जो जरूरी है, यही मजाक तब भी उड़ा रहे थे जब जुलाई के फर्स्ट वीक में मैंने कहा था कि इस केस में सीबीआई होना चाहिए। अब 40 दिन हो गए हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या लोग पेशेंट बैठे रहें या लोग पूछें कि 40 दिन में क्या हुआ। तो गणेश जैसे लोग भूख हड़ताल करके पूछना चाह रहे हैं, अंकित जैसे लोग पूछना चाह रहे हैं 40 दिन में क्या हुआ। ये उनका संवैधानिक हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब अगर 40 दिन हो गए हैं तो ये सवाल उठेगा ही कि आपको प्राइमा फेसाया कुछ तो मिला होगा। क्या आपने इसमें 302 धारा जोड़ी है? नहीं जोड़ी है। क्या आपने किसी को अरेस्ट किया है? नहीं किया है। आपने किया क्या है इसका डिटेल्स नहीं, पर इसका एक रोड मैप, एक बड़ी चीज तो आप बोल सकते हैं। आज एक स्टेटमेंट इसीलिए आई क्योंकि रिपब्लिक भारत बार बार सवाल उठा रहा है, नहीं तो आज की स्टेटमेंट भी नहीं आती और ये र्यूमर चलते रहते कि केस नहीं। और कुछ लोगों को सेंसेशनलिज्म लगता है इश्करण, कुछ लोगों को सेंसेशनलिज्म लगता है जो आज भी अगर हम सुशांत की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए ये मुद्दा दिल से जुड़ा नहीं है। बड़ी बात ये है, हम तो हर एक उस सवाल पर सवाल उठाते हैं जो सुशांत के ऊपर उठता है, क्योंकि यहाँ बैठकर बहुत से लोग आकर सवाल उठा जाते हैं उस व्यक्ति पर जो अब इस दुनिया में नहीं है। सुनील जी, मैं सुनील जी के पास जा रही हूँ। युवराज और सुनील दोनों दोस्त रहे हैं सुशांत के। मैं आपसे पूछ रही हूँ सुनील, आपने तो खुलकर बोला कि किस तरह से सुशांत बदल गए, सुशांत के साथ जो जो हुआ पिछले आखिरी दिनों में आपने देखा है। आप मानते हैं ये हत्या? आप भी बोल रहे हैं मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा हत्यारे नहीं पकड़े जाए, क्यों? पूरा का पूरा ये हत्या है, बताता हूं। $260 बिलियन की फिल्म इंडस्ट्री है,
ये कंट्रोल कौन रख रहा था? पहले मुंबई रख रहा था, महाराष्ट्र अब सरकार रख रही थी, अब सेंट्रल एजेंसी ने क्या कर दिया, एनसीबी के द्वारा इनको पकड़ना चालू कर दिया। इनके साथ जो उठना बैठना पॉलिटिशियन है वो सब है, तो वो खुलासा हो जाएगा। मैं बताता हूँ 2 दिन पहले मुंबई बांद्रा में, बीकेसी में, सोफिटेल में ये दोनों पार्टियां शिवसेना और बीजेपी जो आपस में कुत्ता बिल्ली जैसे झगड़ रहे थे, वो दोनों की मीटिंग होती। संजय राउत देवेंद्र फडणवीस के साथ 3 घंटा मीटिंग करते हैं। किस तरह की मीटिंग थी, क्या वो मीटिंग में होना था? ये था कि तुम्हारा ये खुलासा हो जाएगा। बांद्रा में केवल मातोश्री नहीं है, कलीना सुनिए कलीना लैब भी है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत का 80% विसरा का जांच हुआ। करण जौहर का घर है, करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के 2 लोग पकड़े गए हैं। तो आज ब्लैकमेलिंग आप लोग कर रहे हो, आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हो। मेरा दोस्त जो गुजर गया उसके ऊपर आप राजनीति करना चाहते हो। आप लोग की औकात क्या है मालूम? हमारे से वोट ले लोगे, उसके बाद बैठ के आप लोग नेगोशिएशन करोगे। आप लोग नेगोशिएशन कर रहे हो। मेरे दोस्त के मौत पे आप लोग मैं ये बात कह रही हूँ, विनोद जी मेरी बात सुनिए। देवेंद्र विनोद जी मेरी बात सुनिए। महाराष्ट्र पुलिस, विनोद जी लोग ये सिर्फ अपने मैं एक चीज चाहती हूँ, सुनील जी जब बोले, विनोद जी बोले, एक बात मेरी सुन लीजिए। विनोद जी, आप लोगों के लिए बड़ा आसान होता है, आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है गणेश एक अंकित पर सवाल उठा देना। सुनील जी पर सवाल उठा दो, क्योंकि इन पर सवाल उठाने से क्या होगा, आप लोगों की हिम्मत नहीं होती है बड़े बड़े नामों पर सवाल उठाने की। आप लोग कभी कहते हैं कि हम सवाल उठाएंगे, जिनको जांच के लिए बुलाया, जो जांच के दायरे में नाम आ रहे हैं, उन पर हम सवाल उठाएंगे। हिम्मत है आपकी? गणेश पर उठा दो सवाल, बहुत आसान है। बिल्कुल। देखिए, देश का कानून सबके लिए बराबर है। बस ये ख्याल रखना चाहिए, टीवी पर अगर कोई बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी से तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। इन लोगों के पास कोई तथ्य नहीं रहते हैं और जल्दबाजी में, हड़बड़ी में सनसनीखेज बनाने के लिए कुछ भी कह देते हैं। शायद ना समझी में कहते होंगे, लेकिन देखिए विनोद क्या सिंह, हुआ। सुशांत के आप मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि सारे तथ्यों को लेकर महाभारत में सिर्फ विनोद सिंह आए हैं और बाकी सब लोग सिर्फ यहाँ पर बेकार की बातें करने आए हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप मुझे विनोद सिंह? ये सब मेरे मेहमान हैं और सब सुशांत से जुड़े हुए लोग हैं, तो उनकी बातों को सम्मान कर बात रखिए, ये मेरे आपसे अनुरोध है, वरना मैं ये बातें आपको करने नहीं दूंगी। जो लोग जुड़े हुए थे सुशांत से, उनकी बातें आपको तथ्यहीन नजर आती हैं और आपकी बातें बहुत तथ्यों से भरी हुई हैं। उनको न्याय चाहिए ना? नहीं, जब ये लोग गणेश बोलिए, व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं और किसी सीमा, किसी मर्यादा का ख्याल नहीं करते, तो बैठो ना, तो बैठो ना। ये कि नहीं, इस बात का है। हम गांधी जी के देश में, गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे ये कह रहे भूख हड़ताल, आपके शो के पहले डबल डाइट लेके हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप गांधी जी के तरीकों को गलत बोलोगे क्या? आप गांधी जी के तरीकों को गलत बोलोगे? आज मैं ये भी कॉल करना चाहता हूँ कि आज जितने भी लोग आए थे सुशांत के साइड में, सब अपना फायदा उठा के भाग गए, सब अपना फायदा उठा के भाग गए। आज मैं कॉल करता हूँ, इससे सुशांत को न्याय मिलेगा, सुशांत के परिवार वालों को न्याय आप मिलेगा। क्या गांधी जी को गलत बोल रहे हो? आप बापू के रास्ते को गलत बोल रहे हो? हम गांधी जी के रास्ते पे चल रहे हैं, हम गांधी जी के रास्ते पे चल के भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर लीगल एक्शन टीम के साथ करेंगे। आपको बता देंगे क्या होता है। प्रेशर की बात करो, युवराज के पास जा रही हूँ। युवराज जिन्होंने बहुत सारी चीजें रखी सुशांत के मौत से जुड़ी हुई, उन्होंने ये भी बात रखी कि कैसे ड्रग्स का एक पूरा नेक्सस बॉलीवुड में चलता है और ये बड़े बड़े नाम हैं। युवराज, आपको लगता है कि बड़े बड़े नामों को छुपाने के लिए कुछ भी हो सकता था? कुछ भी? युवराज नहीं, देखिए, जो ड्रग्स का नेक्सस की स्टोरी थी वो तो मैंने सबके आगे डाली थी, सब जानते हैं। पर अब क्या है कि बहुत लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि शोर भी बहुत मच रहा है यहाँ वहाँ हर चीज़ का। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीबीआई की जांच है उसने कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। सीबीआई की जांच ने ये बोला है कि हम सारे एंगल्स चेक कर रहे हैं और उन एंगल्स में हम ये भी देखेंगे कि जो ड्रग्स का एंगल है वो कैसे कनेक्टेड है और इसमें सुसाइड का एंगल है, मर्डर का एंगल है, वो सब चेक करेंगे। तो हम उनको थोड़ा समय ज़रूर दें। बहरहाल जो बातें हैं, मेरे को ये पूछना है तिवारी जी से कि रोहन राय को कहाँ छुपा रखा है, मैं ये सवाल पूछता हूँ। और क्यों नहीं सारी इंक्वायरी सामने आने दे रहे, क्यों एविडेंस टैम्पर किया जा रहा है, हर चीज़ को छुपाया क्यों जा रहा है? अगर आप सत्य की बातें करते हैं, आप एविडेंस की बातें करते हैं, तो आप आइए, यूनाइटेड नेशंस तो छोड़िए, सारी खबर जुमले, आप यहाँ की इंक्वायरी में पहले बैठ जाइए, वही बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशन तो बहुत बात में खबर जुमलेबाज
फैलाते हैं, उनको सबकी लोकेशन पता है। एक मिनट, वो किशोर तिवारी से बोल रहे हैं, किशोर तिवारी से बोल रहे हैं। विनोद जी रुक जाइए, किशोर तिवारी से बोल रहे हैं। किशोर तिवारी जी बहुत यूनाइटेड नेशंस की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। किशोर जी, देश सवाल पूछ रहा है इस वक्त, देश सवाल पूछ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है इस वक्त देश को सवाल देने की। आपको क्या लगता है, आप अगर यहाँ वहां भाग जाएंगे, अगर आप लोग इस इंक्वायरी को मैं बोलता हूँ दबा भी लीजिए, आपको नहीं पता देश बहिष्कार करेगा कैसे। अरे मेरे बिहार में खड़ा हो गया आपके खिलाफ तिवारी जी, तो आप देखिए किशोर तिवारी, उनकी बात सुनिए और समझिए। वो कह रहे हैं कि संपूर्ण बहिष्कार उन लोगों का होगा जो इंसाफ की बात से पीछे हटेंगे। संपूर्ण बहिष्कार, किशोर तिवारी आपका संपूर्ण बहिष्कार ना हो जाए, क्योंकि आप यहाँ जो तंज कस रहे हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं गणेश का स्वागत करता हूँ, मैं अंकित का स्वागत करता हूँ दिल्ली में आए, और हम भी देखते हैं कितने शिव सैनिक हमें रोकते हैं दिल्ली में आ जाए। एक मिनट, हाँ तो हम भी मान रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा पक्ष गलत है और आपका ठीक है? अरे मेरा पक्ष तो इंक्वायरी चल रही है, हम मान रहे हैं। बिल्कुल युवराज, हम तो बोल रहे हैं युवराज यही बात है। आकाशदीप को लीजिए, गणेश को लीजिए। गणेश जी, गणेश एक मिनट। आकाशदीप, ये कौन सा लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है आकाशदीप, जिसके मुताबिक, गणेश और आकाशदीप को लीजिए प्लीज। आकाशदीप, ये कौन सा लॉजिक है जिसके मुताबिक जो लोग सुशांत की आवाज बनते हैं वो गलत हैं, वो गलत तथ्यहीन आरोप लगा रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। जो लोग सुशांत के लिए बोले, हत्या पर सवाल पूछे, वो सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप बैठकर सही बात कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही सटीक बात कर रहे हैं, किशोर तिवारी सटीक बात कर रहे हैं। आत्महत्या को अच्छा बोलते हो, आत्महत्या को अच्छा बोलते हो। और ये नहीं, आपका संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को क्यों मिला? संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को क्यों मिले? मैंने सवाल क्यों मिला वो संजय राउत क्यों मिला? मेरे अरे जाके पूछो ना, जाके पूछो उसको, मुझे क्या पूछ रहे हो? यहाँ पे आत्महत्या को अच्छा बोलने आ गए। आदमी को बोलने दो, आप अच्छी बात नहीं कर रहे, ना आपकी बात सुनाई दे रही है ना मेरी। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? सवाल एक मिनट, आकाशदीप और गणेश हो गया। सुचेता, मैं कह रहा हूँ कि वो जो स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशंस जाओ, ये वो जाओ, वो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। मैं अंकित और उन लोगों का प्रेशर, उनका टेंशन, वो भी जज्बात भी समझ रहा हूँ। चलिए, कम से कम आपने कहा तो सही, कम से कम कहा तो सही है। बॉडी और बॉडीज, आपको मैं तब कह रहा था कि सेंसेशनलाइज आप कर रहे हो, आप मेरी बात गलत समझे। मैं उनको कह रहा हूं कि इंडिया के सारे टॉप एजेंसीज लग गई हैं। आई अंडरस्टैंड 40 दिन में उन्होंने कुछ नहीं बोला, थोड़ा धैर्य रखिए। आई एम श्योर ये लोग तब तक तय तक जाएंगे, वरना ये लोग कब का बोल रहे आकाशदीप जी आपके बात का जवाब है, निकल गए होते। वो मौजूद है, वो काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अभी। गणेश बोलिए। गणेश आपके बारे में कौन कह रहा है? काम कर रही है, किसी को इंट्रोगेशन में किया, तो हम क्या मांग रहे हैं? आकाश जी, अगर वो सही काम कर रहे हैं तो हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि अपडेट क्या है, क्या किया आपने? हमें जानने का अधिकार नहीं है, हमें जानने का अधिकार है कि नहीं? अपडेट चाहिए, सीबीआई की अपडेट चाहिए कि सुशांत सिंह मर्डर केस में आपने अभी तक क्या किया? करेंगे क्यों? हम लोग गांधी जी के रास्ते पे जा रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या गलत है? क्या गलत है? सही है ना? गांधी जी के रास्ते पे। एक मिनट, हाँ अंकित बोलिए। अंकित, भूख हड़ताल क्यों? भूख हड़ताल क्यों आपको लग रहा है कि सुशांत के हत्यारों तक जाने के लिए आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा? यानी कि बहुत बड़े नाम है, इन्हें छुपाया जाएगा, बचाया जाएगा। जी क्योंकि मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ, हम लोग दोनों भूख हड़ताल इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट डिले कर रहा है। पहले एक मिनट, आकाशदीप सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए आप। श्योर। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग इसलिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट क्यों आ रही है, डिले क्यों आ रही है, ठीक है?
ओके हाँ, तो वीसा रिपोर्ट क्यों डिले हो रही है? सीबीआई को जैसे एनसीबी अपडेट दे रही है कि ये कातिल है, ये पकड़ा जा रहा है, तो सीबीआई क्या कर रही है? कुछ तो अपडेट देना चाहिए ना उनको। तो इसलिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं दिल्ली में। अब ये भी बात है कि हम लोग दिल्ली में दो तीन जन को इन्वाइट करने मांग रहे हैं। रामदेव बाबा जी आज आए एंड एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। अंकित, रिपब्लिक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी जो हम लोग को सपोर्ट में थे, जैसे अच्छा है। एक मिनट आकाश सर एक मिनट, मुझे बोलने दीजिए पहले, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। तो जो अभी सपोर्ट किए थे, जैसे कंगना दीदी हुई, शेखर सुमन सर हुए, रामदेव बाबा जी हुए, ये सब जो अंकिता लोखंडे दीदी हुई, ये सब अभी जितने भी सपोर्ट थे, फिर आप ये करके पीछे हट गए। तो अगर ये हम लोग जब भूख हड़ताल कर रहे हैं तो आप लोग भी आइए। 2 घंटे खाली मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे खाली 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे आके हमसे बात कीजिए, बैठिए, बस इतना चाहता हूँ। सपोर्ट कीजिए हम लोग को। भाई वो आपको बुला रहे हैं आकाश जी, प्लीज, आकाश जी वो कह रहे हैं आइए हमारे साथ भूख हड़ताल पर बैठिए ना। आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, किशोर तिवारी जाइए, वो कह रहे हैं हमारे साथ आइए भूख हड़ताल पर बैठिए। अंकित एक मिनट सुचिता। अंकित, अभी तो सीबीआई पे अगर ये आरोप लगा रहे हो, क्योंकि चेकिंग तो वो कर रहे हैं, तो सीबीआई पे मुझे नहीं लगता हमें कोई क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। हाईएस्ट बॉडी है, इसको भी डाउट करेंगे? इसके आगे कोई बॉडी ही नहीं है इंडिया में यार। इसको भी आप सवाल सही उठाओ। रिपब्लिक जैसे चैनल आपका प्रोत्साहन करते हैं और इस मुहिम में आगे है, वेरी गुड। सुनिए पे हम डाउट करेंगे तो अगला कौन? बॉम्बे पुलिस में डाउट करके सीबीआई ले आए। नहीं आकाश सर को आउट करेंगे तो किसको लाएंगे? हमारे रिपब्लिक मैं एक बार किशोर के पास ये नहीं बोला, नहीं मैं सीबीआई को आउट नहीं करने बोला। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपकी बात सही है। सर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम सवाल उठा रहे हैं। आकाश सर मैं सुनिए, मैं सीबीआई को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सीबीआई को ब्लेम नहीं कर रहा। आकाश सर मैं सीबीआई को ब्लेम नहीं कर रहा, आप प्लीज मेरी बात सोचने की कोशिश कीजिए। मैं सीबीआई सर को ब्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस ये डिले क्यों हो रही है, वीसा रिपोर्ट डिले क्यों हो रही है, उन पर एक्शन लेना चाहिए। क्यों ऐसा हो रही है? अरे मॉडर्न महात्मा गांधी मांग को बोलो, अरे उपोषण की मांग को बताओ। अरे मैं किशोर तिवारी पहले मुझे ये बताइए। तो आप आके बैठो ना, नहीं आप आके बैठो ना उपोषण में, मेरी बात आप आके बैठो ना, सुनिए मेरी बात को सुनिए, फिर आप आके बैठो ना हम लोग के साथ। सुनील जी के पास जाके किशोर तिवारी वो कह रहे हैं मैं भूख हड़ताल पर बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं सुशांत के साथ हूँ। ऐसी बैसी आप यहाँ पर बोल रहे थे कि हम भी चाहते हैं सुशांत के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, सुशांत के ऊपर सच बाहर आए। आप बैठेंगे उनके साथ भूख हड़ताल पर? आप बैठेंगे भूख हड़ताल पर? आप बैठेंगे भूख हड़ताल पर? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्यों? आपको तो न्याय नहीं चाहिए ना, आपको न्याय नहीं चाहिए। नहीं आपको न्याय नहीं चाहिए, इसलिए भूख हड़ताल में नहीं बैठने चाह रहे। न्याय नहीं चाहिए आप लोग को, यही है और कुछ नहीं है। बस न्याय नहीं चाहिए आप लोगों को। मैं यही ठोक के बोलता हूँ आपको न्याय नहीं चाहिए। क्यों बताइए, न्याय क्यों चाहिए आपको? न्याय क्यों नहीं चाहिए? भूख हड़ताल में बैठो, भूख हड़ताल में बैठो, भूख हड़ताल में बैठो, भूख हड़ताल में बैठो। अरे आप महात्मा गांधी की बात क्यों करें? आपको शोभा नहीं देता महात्मा गांधी का? आप नहीं आप मुंह से मत बोलिए महात्मा गांधी जी का। आपको कोई हक नहीं देता महात्मा गांधी जी का। आप कौन सी बात बोल रहे हैं? अरे आप तो बात सुनिए, आप तो बात सुनिए। क्यों न्याय दिलाना नहीं चाहते? भूख हड़ताल में नहीं बैठना चाहते? क्यों नहीं बैठना चाहते? केस को भटकाने चाह रहे हैं आप? केस को भटकाने चाह रहे हैं आप? ये बताइए, इतना हिम्मत है आपको? सुन लीजिए, इतना हिम्मत है तो आप आके बैठो, आप आके बैठो, दिल्ली में आके बैठो। अरे आप भाड़े के टट्टू है, भाड़े के टट्टू आप है, आप नहीं है। मैं डे 1 से बैठा हूँ सुशांत भैया के लिए, मैं डे 1 से बैठा हूँ। सुन लीजिए, डे 1 से मैं बैठा हूँ, अभी तक लड़ूंगा और जिंदगी भर लड़ूंगा। सुन लीजिए। अरे चुपिए, अरे आप चुपिए, अरे आप चुपिए, आपको मुझे शोभा नहीं देता। अरे आप एक जनजातीय अभिनेता के आपको कौन अधिकार दिया का? ठीक है मैं इस पूरे मामले पर आगे बढ़ूं उससे पहले सुनिए मैं महाभारत में इस बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले सुनिए कि किस तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो साक्ष्य है, जो सबूत है, उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण के पास को फिर से समन किया जा सकता है, क्योंकि एनसीबी के पास वो साक्ष्य है, वो सबूत है जो फिर से उन्हें समन किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। मैं बड़ी खबर आपको बता रही हूँ कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस तरह से समन कर सकता
सकता है, समन कर सकता है दीपिका पादुकोण को। मेरे साथ इस वक्त गोवा की पार्टी की, ड्रग पार्टी की एक चश्मदीद जुड़ रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को देखा है, वहां पर पार्टी करते हुए और किस तरह से ड्रग कंजम्पशन में लिप्त देखा है। मैं आपसे पूछ रही हूं, सबसे पहले तो मुझे बताइए इन ड्रग पार्टीज का वो सच जो स्टार्स छुपाते हैं, लेकिन आप हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच सुचिता। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बॉलीवुड है, ये एक बहुत, अभी जो ड्रग्स का मैटर चल रहा है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। जो बॉलीवुड आज की डेट में आप देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, वो लोग मतलब मैंने बहुत क्लोजली उनको देखा है, बहुत क्लोजली। और ड्रग्स पार्टीज़ मैंने अटेंड की हैं जो जहाँ पे इनका जो काला सच है, मतलब जो दुनिया को भी नहीं पता है। हालांकि ये ऑलरेडी मैटर पब्लिक में आ चुका है, दुनिया जानती है, बट ये खुल के नहीं आ पाया, कभी भी नहीं आ पाया। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स शुड नो कि जो ड्रग्स है, आज की जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन आ रही है, वो बिल्कुल ड्रग्स की वजह से ख़त्म होती जा रही है। मतलब एकदम वो लोग कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे हैं, कि व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली। वो आते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, लेकिन देन लेटर ऑन वो लोग ड्रग्स की चपेट में आके अपना भविष्य, अपना करियर वो स्पॉइल कर देते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो स्टार्स ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, जो स्टार्स ड्रग्स के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो असल जिंदगी में ड्रग्स के साथ ही जी रहे हैं क्या? बिल्कुल तो कड़वा सच है ना। मैं सुचिता, बिल्कुल कड़वा सच है। आप उनको देखेंगे, आप जिम जाते हैं तो उनको जिम विदाउट ड्रग्स दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट डू वर्कआउट। आप उनके जो ड्राइवर हैं, उनके जो मैन हैं, आपके सारे जो लोग हैं, आप उनको शायद वो ज़्यादा क्लोजली उनको जानते हैं, और उनके थ्रू ही बातें बाहर निकलती हैं कि वो लोग कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। बट ये सच है कि ड्रग्स की बिना दे आर नथिंग। उनको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। विदाउट ड्रग्स दे कैन नॉट इवन वो लाइक दे विल नॉट गो आउट ऑफ देयर होम ऑल्सो। इफ़ यू सी दैट कार्स, यू विल गेट इट इन कार ऑल्सो। या आप मुझे ये बताइए, आपने बड़े बड़े स्टार्स को इन पार्टीज में देखा है ड्रग्स लेते हुए, और इनकी जिंदगी किस तरह से ड्रग्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इन लोगों को जब समन किया जाता है तो ये कहते हैं ड्रग चैट तो हमने नहीं किया, हमने कभी ड्रग्स नहीं लिए हैं, ड्रग्स क्यों लेंगे, हम तो फिटनेस फ्रीक हैं, हम तो जिम करते हैं, हम तो सेहत बनाते हैं। नहीं सुचिता, ये तो बिल्कुल गलत बोलना होगा कि वो लोग जैसे बोल रहे हैं कि हम लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, तभी तो एनसीबी से क्यों भाग रहे हैं। अगर वो लोग सच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो एनसीबी के सामने क्यों आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों भाग रहे हैं। और सेम टाइम पे जब एनसीबी आपको बुलाती है, तो क्यों ऑल द स्टार्स आर इन गोवा, राइट? दे आर इन गोवा, व्हाई दे आर कमिंग हियर फॉर अ डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, एंड आई नो इट वेरी वेल। वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, बट मुझे बहुत क्लोज फ्रेंड ने बताया कि उन लोगों का जिस दिन यहाँ पे जो बड़े स्टार, जिनके नाम आई थिंक आप भी जानते हैं, दे हैव कम हियर, एंड वो लोग आई थिंक 6 to 7 days दे वर ऑन डिटॉक्स, राइट? और बाकी आप जो बोल रहे हैं कि वो शूटिंग के लिए आए थे, तो मुझे तो नहीं लगता कि गोवा में कि कहीं पे भी कोई शूटिंग चल रही है। कोई भी शूटिंग नहीं चल रही थी वहाँ पे। आप जाइए पूछिए, कहीं किसी से भी पूछिए। एंड ऑल द आर्टिस्ट मतलब मैक्सिमम आर्टिस्ट, जो बिग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सब लोग गोवा में है राइट नाउ। आई हैव मेनी फ्रेंड्स हियर जो सारी अपडेट मुझे ठीक है। जो बात ये बता रही है कि किस तरह से बड़े बड़े स्टार्स ड्रग्स के इस पूरे नेक्सस में ऐसे डूबे हुए हैं कि इनकी पूरी जिंदगी ड्रग्स पर चल रही है। और मुझे हैरानी ये होती है, गणेश अगर आप मुझे सुन रहे हैं, गणेश मुझे हैरानी ये होती है कि वही लोग हैं जो कहते हैं कि जिनका फोन है, चैट उनकी है, लेकिन बदनामी सुशांत की करते हैं कि सुशांत ऐसा था, सुशांत कर रहा था, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। गणेश, ये सुनकर आपको गुस्सा नहीं आता है क्या? क्या सर तोड़ दे इनका, इतना गुस्सा आता है। लेकिन हम लीगल एक्शन से ही जाएंगे, लीगल एक्शन से ही सारे काम करेंगे। सुशांत की एक भी चैट में ड्रग्स का नाम नहीं है,
और सुशांत को भी बदनाम कर रहे लोग। वो तो बेचारा मर गया, उसके बाद उसका फायदा उठा के जा रहे लोग। सब ने अपना अपना फायदा उठाया इस केस में, सुशांत की मौत के ऊपर फायदा उठाया सबने अपना अपना। उसके बाद संजय राउत देवेंद्र फडणवीस को मिलने जाता है, मतलब क्या आपने शिवसेना को सिर्फ डाउन करने के लिए फायदा उठाया था? हाँ। नाम ये सपोर्ट किया था, अब चले गए सब। कंगना रनौत यहाँ आई, अब चले गए सब। मैं उन सबको इन्वाइट करता हूँ, भूख हड़ताल में आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आए तो ये माना जाएगा कि आपने सिर्फ फायदा उठाने के लिए आए थे केस में। सारे सेलिब्रिटी, कंगना रनौत है, अंकिता लोखंडे, रामदेव बाबा जी आए थे, मुकेश खन्ना आए थे, सब शेखर सुमन आए थे। सबको मैं 2 घंटा तो देना पड़ेगा आपको भूख हड़ताल में, एटलीस्ट इस कैंपेन को लास्ट तक सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे बीच में छोड़ के मत जाइए, पब्लिक आपके ऊपर शक करेगी। ये विनोद जी बैठे हैं, विनोद जी को बोलिए, विनोद जी को बोलिए, ये यहाँ पर बैठकर कहते हैं हमें इंसाफ, सुशांत के लिए इंसाफ चाहिए। विनोद जी को बोलिए, पूछिए आज कब आ रहे हैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए आपके साथ? साथ देंगे ना? सुशांत की इंसाफ की आवाज उठा रहे थे। विनोद जी बताइए कब बैठ रहे हैं इनके साथ भूख हड़ताल पर? देखिए, कृपया व्यक्तिगत आशाओं आकांक्षाओं में गांधी जी का नाम ना घसीटा जाए। ये लोग बिहार पुलिस के पूर्व मुखिया की नकल लगा, कोई व्यक्तिगत नहीं है, देश का नागरिक हूँ मैं, देश का नागरिक हूँ। नाइंसाफी के खिलाफ बोलना हमारे बापू ने सिखाया है। ये गांधी के आरोपियों से ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, ये जुमलेबाजों से ट्रेनिंग लेते हैं और गांधी का नाम ले रहे हैं। कृपया अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। मेरी आपसे यही अपील है, तरफ से बोल रहे हो, देशवासी हम इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो भी आप लोगों की लीगल तरह से जाके गांधी जी के रास्ते पे जाके हम आवाज उठा रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम फैलाइए, लेकिन बिहार पुलिस के पूर्व मुखिया की नकल क्या किया आपने? अकल लगाने का काम ना करिए और चेहरा चमकाने का काम ना करिए। गांधी की गंभीरता को समझिए, गांधी की महत्ता को समझिए, गांधी के दर्शन को समझिए, गांधी के चरित्र को समझिए और हल्की बयानबाजी में गांधी का नाम मत बोलिए। आपको कोई अधिकार नहीं है, आप गांधी का नाम घसीट के और कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना। आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का, आपको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। आपको कुछ मालूम नहीं, और भी बहकी बहकी बात करेंगे और गांधी का गंभीर की बात करेंगे। गांधी का महान, गांधी का त्याग, गांधी का दर्शन, गांधी का अहिंसा बिना समझे आप गांधी का बयानबाजी करेंगे। एक मिनट सुनिए विनोद जी यहाँ पर विनोद जी, गणेश एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह से अपनी ऊर्जा आप लोग क्यों इसको खराब कर रहे हैं? सुशांत के इंसाफ की लड़ाई के लिए लगाइए ना विनोद जी। जितनी ऊर्जा से आप यहाँ पर गणेश से सवाल करते हैं और लड़ते हैं, उतनी ऊर्जा से आपने सवाल पूछा मुंबई पुलिस से जब इन्वेस्टिगेशन 66 दिन बाद भी शून्य थी। आपने पूछा, गांधी जी के चौथा बंदर बनने आए हैं यहाँ पे और सत्य का ये बिल्कुल, ये सब यू टर्न करने वाले लोग हैं। बोलिए। कोई विश्वसनीयता नहीं है। सुशांत के रहते हुए भी इन्होंने कोई फर्ज नहीं निभाया, सुशांत की कोई सुध नहीं ली, सुशांत को कोई विचार नहीं दिया, सुशांत को कोई सहयोग नहीं किया। किशोर जी, एक बार मैं युवराज के पास जा रही हूँ, करना चाहते हैं, युवराज के पास में जा रही हूँ। अपना परिचय देना चाहते हैं। आप ये सुन रहे हैं, समझना पड़ेगा। सुशांत के नाम पर कितने सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए अरे डबल डाइट खा के डिबेट करते हो, फुल डाइट लेके तो इनको लग रहा है कि सारे उसी दिशा में निकल गए हैं और ये गांधी जी के बंदर हैं चौथे। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये गांधी जी के चौथे बंदर से आपको नहीं चाहिए ना भूख हड़ताल में आओ, भूख हड़ताल में आओ, कम करो जुमलेबाजों से ट्रेनिंग लेना, तब अपने अगर तुम्हें हक नहीं है। जिस थाली में छेद गांधी के हथियारों से ट्रेनिंग लेते हो, बिल्कुल हक है। झूठे हो। हाँ, जिस थाली पे छेद करोगे ना, तुम ड्रग्स दे के परोसोगे तो छेद तो करेंगे ही ना। हक है हमें, ये गांधी जी ने सिखाया। ड्रग्स तो थाली में दोगे तो छेद तो करेंगे ही ना। आवाज उठाना, गांधी का नाम लेने के लिए आपको होना पड़ेगा, हासिल करनी पड़ेगी। गांधी का नाम, तुम गांधी का नाम लेने वाले, हम क्यों ना बोले? नाम नहीं बाहर आए।
अरे तुम कर रहे हो जुमलाबाजी। गांधी का नाम आप कौन है जो महात्मा गांधी के नाम लेने वाले? आपको कोई हक है? ये आपको कोई हक? अच्छा, यहाँ पर इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाकर बहस को आगे कैसे बढ़ाएंगे? किशोर तिवारी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, किशोर तिवारी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं अगर इंतजार कर रही हूँ सुशांत के हत्यारों का नाम जानने के लिए, आप तो यूनाइटेड नेशंस जाएंगे नाम जानने के लिए, लेकिन मैं यहीं की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वो नाम जानना चाहती हूँ, यहीं की एजेंसी से, और मुझे भरोसा है वो नाम सामने आएंगे। आपने भले ही मुंबई पुलिस से सवाल ना पूछा हो, लेकिन हम सबसे सवाल पूछेंगे। किशोर जी, एक बात बोलूं मैं, पहले तो आत्महत्या को हत्या मत बोलो, दूसरा फिर हत्यारे कोई नहीं है। आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है, आत्महत्या नहीं है। इतना ही कहूंगी। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।